हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसमें मैं जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। 2017 के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा हुई, उसके बाद 2 साल बाद 18 और 19 के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसके अंदर यूपीएसआई वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस रखे हुए थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। जिस किसी छात्र छात्राओं को अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है जीएस और हिंदी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके फाइल पे सर्च करेंगे जब आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस आप लोगों को दिया हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश एसआई के अंदर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं है कि जीएस आप लोग सिंपल ऊपर ऊपर का पढ़ के चले जाओगे और फाइनल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो आपका भारतीय खाद्य निगम है उसके अधीन कार्य करता है। तो राइट आंसर आप लोगों का सीधा ऑप्शन बी सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश जीके के ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भूमि राजस्व अधिनियम जो किया गया था आपका 1901 के अंदर स्थापित किया गया। कब किया गया? 1901 के अंदर। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी का सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शंस प्राइवेट की नहीं भैया। इसके बाद देखिए राइट आंसर आपका सीधा यहाँ पर बनेगा पब्लिक की। किसकी? पब्लिक की। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन डी सभी का। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक तो जो आयु से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूँ, देखिए एक तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु, ठीक है ना, राष्ट्रपति हो जाएगा। एक आपका राज्यपाल हो जाएगा, इन सभी की योग्यताएं हो जाएगी। ठीक है ना, प्रधानमंत्री पीएम हो जाएगा, इसके बाद सीएम हो जाएगा। ठीक है, एक आपका उपराष्ट्रपति की योग्यता हो जाएगी। ये सभी याद करना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा सदस्य की हो जाएगी। ठीक है ना, तो इन सभी को करना पड़ेगा, आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैंने नोट्स में तो पूरा करा रखा है एक भी पॉइंट मैंने उसमें छोड़ नहीं रखा कि आप लोगों को अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा समझ के रखिएगा आप लोग। इसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें पूछा है हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये किया है देखिए भारत ने। कब की है? भारत ने किया है। और कब किया है? 2020-21 के समय। ठीक है ना, 21 के समय। तो उस समय करंट अफेयर था, करना तो आपको पूरा ही करेगा, है ना। तो राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा इसमें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्दों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, ऑप्शंस आपका यहाँ पे डी सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहा है, रिटायरमेंट की। ठीक है ना, सिंपल भाषा में अगर थोड़ा सा बताने की कोशिश करें तो रिटायरमेंट पूछ रहा है कि कितने वर्ष में होना चाहिए। तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश होंगे उनकी 65 वर्ष आयु, क्या है, 65 वर्ष आयु में आपका रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, महानदी बेसिन में बसा कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसमें डायरेक्टली राइट आंसर बनेगा हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध आपका ऑप्शन ए सभी का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वह शासक जिसने
श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन सा है? तो वो है भैया आपका टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए बनेगा। इसके बाद चलिएगा और नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची ये सभी करनी पड़ेगी। एक तो वर्तमान में भारत में अनुसूची कितनी है ये पूछ लेगा। तो वर्तमान में 12 अनुसूची। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी थी? उस समय थी 8 अनुसूची। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने हैं? 475 के समथिंग जा रहा है, 475 प्लस। ठीक है ना। भाग की बात करूं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने भाग थे? उस समय 22 भाग थे केवल। वर्तमान में कितने भाग जा रहे हैं? वर्तमान में 25 भाग जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? तो राइट आंसर 18। ऑप्शंस आपका ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेगा कार्टा कहा जाता है? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? विदेश व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? डायरेक्टली ऑप्शंस में आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो विदेश व्यापार अधिनियम जो लागू हुआ कब हुआ? 1992 में लागू हुआ भैया। कब हुआ? 1992 के अंदर लागू हुआ। सही आंसर ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सभी याद रखिएगा। ये क्लास होने के बाद आप लोगों को एक बड़ी क्लास भी मिलेगी जिसमें मैराथन के रूप में मैं कवर करा दूंगा। घबराए नहीं, परेशान ना हो, सभी का अच्छे से रिवीजन होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा किया गया कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होते रहेंगे। 2017 की परीक्षा हुई थी यूपीएसआई की, उसके बाद 2018-19 कांस्टेबल हुआ। दोनों शिफ्टों में, दोनों एग्ज़ाम में, दोनों भर्तियों में क्वेश्चन दबा के रिपीट हुए। उसके बाद 2020 में यूपी जेल वार्डर परीक्षा होती है। इन सभी के प्रीवियस दबा के रिवीजन होता है। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोग जरूर करने पड़ेंगे। भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? अब पदेन अध्यक्ष की बात कर रहा है तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछ रहा है 2022 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये संशोधन पूछ रहा है ना कि कौन सा संशोधन हुआ? तो ये होता है 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया? इसमें आप लोगों का मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या? मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो चावल का सबसे बढ़िया उत्पादक है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। अगर बात करेगा चीनी के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा। बात करेगा आपका गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करेगा आपका कागज़ उत्पादन के लिए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और बताइए क्या रह गया? ठीक है ना। मछली के लिए गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। मूंगफली वगैरह का अगर कभी ऑप्शंस में बनता है तो डायरेक्ट राजस्थान लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन से डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें आपसे पूछ रहे हैं किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन के निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आपका
कौन सा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, है ना। कुछ भी गलती नहीं करना है, कुछ भी इतना ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल आते हैं और ऐसा भी नहीं है बहुत हार्ड आते हैं। 33% क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं, 33 मॉडरेट आते हैं, ठीक है ना, और 33 के समथिंग ही आपका थोड़ा सा ये समझो आप लोग कि हार्ड क्वालिटी में आएगा। जो 2 कर लेगा, 2 पार्ट कवर कर लेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, है ना। जो सिंपल करके आएगा वो अब भी घर ही बैठा रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खाद्यान्न या संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष की आयु में बच्चों को कार्य करने से रोकता है या रोक लगा सकता है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार कौन सा, आर्टिकल 24 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा, और इसमें आपसे पूछ रहा है ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1871 इसमें राइट आंसर बनेगा। कौन सा, 1871। इसके बाद और थोड़े से अलग क्वेश्चन पर आइए। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो मृत पोषित पोषण आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी सभी वाले सही हो जाएंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? सूचकांक वर्तमान में भारत का स्थान क्या है अलग अलग सूचकांक में? हैप्पीनेस में हुआ, ठीक है ना, खुशहाली वाला, या आपका भुखमरी में हुआ, इन सभी में, सफाई में हुआ, ठीक है ना, स्वच्छ में, शहर कौन सा है, देश कौन सा है, ठीक है। जितने सूचकांक है उनमें से भारत का स्थान क्या है और शीर्ष स्थान पर कौन सा है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जो रिपोर्ट जारी हो रही है वो कौन सी संस्थान उसको रिपोर्ट को जारी कर रही है ना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको करता है, जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित होती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। मिनामाता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? तो ये पारा के द्वारा। पारा क्या है, मरकरी, ठीक है ना, याद रखिएगा, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मरकरी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकारों को क्या कहा जाता है? अभिग्रहण अधिकार। सिंपल ही तो बता ही रखा है इसमें, अधिग्रहण की जगह अभिग्रहण कर दो, ठीक है। सिंपल में मेरा टारगेट ये होता है कि किसी भी तरीके से सिंपल भाषा में, अच्छी भाषा में, देसी भाषा में, ठीक है ना, आपको याद हो जाना चाहिए प्रश्न। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 के अनुसार किया गया है। उद्देशिका को इनमें से किसके मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये 3-4 केस हैं, ठीक है ना, जिसमें ये उद्देशिका वाला मसला हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अलग 2 अनुच्छेदों के ऊपर मैटर थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस बी केशवानंद भारती बनाम राज्य के अंदर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आइएगा, कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? तो कोवैक्सीन, ठीक है ना। कोविशील्ड किसने लगवाई भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी, अब देखिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखिएगा, इसे रैम कहा जाता है, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, ये होगा आपका भारत की संसद के पास, भारत की संसद के पास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 32 क्वेश्चन ये रहा, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, आइए अच्छा देखिए ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चंस एक तो यूपीएससी के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एक उत्तर प्रदेश जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है यूपी पीसीएस के अंदर इस टाइप के एग्ज़ाम आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। इसमें आपसे सी ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी कि केवल सी। तो उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, यही पॉइंट तो सही होगा मृत्युदंड के लिए। ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा किस किस देश के बीच में है? ये अच्छा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच में है? तो रेडक्लिफ के लिए देखिए कौन सा होगा, 3 रेखाओं को याद करना है, 3 से 4 रेखाएं हैं। रेडक्लिफ रेखा के लिए भारत हो जाएगा राइट आंसर। मैकमोहन रेखा के लिए चीन हो जाएगा। डुरंड रेखा के लिए अफगानिस्तान हो जाएगा, है ना। तो तीनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दिया हुआ है भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किससे लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला क्वेश्चन। ये लीजिए, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1887 के अंदर, 1887। ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट।